स्टूडेंट, होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रेपरेशन बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट करा था, आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैथ्स बाय पवन बनोट। उसको लिंक जो है मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें क्या है कि आने वाले जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। क्लियर। अब देखिए, जो मैं क्लास में क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, जो पीपीटी आपको शो होती है, इसकी जो पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में एक मैं जो फाइल तैयार करता हूँ उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि इंडिविजुअल सभी को सेंड करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ। तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू करा था। टाइम स्पीड डिस्टेंस में फर्स्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक पे काम किया था। क्लियर। आज उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हम उनको क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करिए, इसको खुद ट्राई करिए। अब स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता एक बंदा है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है। वो ट्रेन पे बैठा हुआ, उसने देखा कि 21 टेलीफोन पोल, कहने का मतलब कि जो कोई खंबे हैं, उसने काउंट किया कि उसने 1 मिनट में 21 टेलीफोन के पोल को देखा। और वो जो पोल है उनके बीच में डिफरेंस कितना, 2 पोल्स के बीच में 50 मीटर का डिफरेंस है। तो कहते हैं बताओ कि वो जो ट्रेन थी वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, तो उसको समझिएगा। लेट्स सपोज देखिए कि उस बंदे ने 3 पोल ही देखे होते, अगर 1 2 3। अब देखो, हर एक पोल, जो पोल है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, उनके बीच में डिफरेंस है 50। अगर उसने 3 पोल देखे तो भाई डिफरेंस कितना बनेगा, एक ये 50 बनेगा, एक ये 50, मीन्स कि कितना बनेगा डिफरेंस भाई, 50 × 2 100 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना था। क्लियर। अब देखो, अगर वो 4 पोल देखे, 4 पोल देखे, तो अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस बनेगा, 50 50। तो ये कितना बना, 50 × 3 150। अब मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, ये 3 पोल है, ये 4 पोल है, ऐसा इसीलिए बताया क्योंकि अगर 3 पोल है तो डिस्टेंस सिर्फ कितने हैं भाई, 2 ही डिस्टेंस उसके बीच में आएंगे। अगर 4 पोल उसने देखा तो कितना कितना डिफरेंस बना भी, 3 डिफरेंस बने, तो 50 × 3 150 मीटर। इसी तरह बेटे जब 21 पोल, जैसे ये 3 पोल उसने देखे, अगर ये बेटा 4 पोल, अगर बेटा वो 21 पोल देख रहा है तो इट मीन्स कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 × 50, कितना प्यारे बच्चों, 1000 मीटर। होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाई 20 × 50 मैंने क्यों लिखा। अगर मैं डायरेक्ट आपको यही बताता ना तो आपको पता नहीं चलना था कि सर 21 पोल हैं तो 50 × 21 करना चाहिए, इसलिए बच्चे मैंने सबसे पहले आपको ये बताया। क्लियर। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। ये डिस्टेंस पता लग गया, उसने कितने मिनट में कवर किया प्यारे बच्चों, उसने कवर किया 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब बच्चे 60 सेकेंड। तो बड़े इजी वे में हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड कितनी बनेगी, डिस्टेंस है 1000, 60 सेकेंड में कवर किया, तो 0 से 0, ये बन गया बेटे 50/3 मीटर पर सेकेंड। बट उसने मेरे से स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो बड़ा इजी है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जाना हो तो 18/5 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप सभी को पता भी होगा। क्लियर। अगर आप भूल गए हो तो आप सबसे पहले क्लास 1 को अटेंड करिए, वो आपकी बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन आपकी तैयार कर देगी। ये बेटा 10 पे गया, ये बच्चे 6 पे गया, तो मेरे पास बच्चों क्या आंसर आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है सारे आज वाली क्लास के। तो होप आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद ट्राई करोगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन को चेक करोगे। तो इसको नोट कर लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखिए बेटे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बेटे क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बच्चे बोल रहा है, कहता एक ट्रेन है जिसकी एवरेज स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, वो रुकती है 3 मिनट के लिए आफ्टर कवरिंग 75 किलोमीटर। अब उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 600 किलोमीटर। तो बताओ उसको टोटल कितना टाइम लगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इसको मैं अच्छे से ब्रीफ करता हूं तो समझिएगा। अब देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है ये,
ट्रेन की आपको स्पीड पता लगी प्यारे बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर है। उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो किया है 600 किलोमीटर। क्लियर। अगर बच्चे वो कहीं पे भी ना रुकती सीधा चलती और 600 किलोमीटर पे जाके रुकती तो उसको कितना टाइम लगता, पहले हम वही निकाल लेते हैं। तो बेटा उसको टाइम लगता 600/100, उसको बच्चों टाइम लगना था 6 आवर, अगर वो कहीं पे भी ना रुकती सीधा अपने डेस्टिनेशन पे रुकती। बट हुआ क्या कि वो 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और उसके बाद 3 मिनट का पॉज लगाती है, रुकती है। क्लियर। अब देखिए बच्चों 75 देखो मैं आपको एक बार सारा अच्छे से बता देता हूँ। भाई 0 से स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो 75 पे रुकी, फिर प्यारे बच्चों 150 पे, फिर बच्चे 225 पे, 300 पे, 375 पे, 450 पे, 525 पे। देन बच्चे ये तो उसकी थी डेस्टिनेशन जहाँ पे उसने जाना है। अब देखो भाई कितनी बार वो रुकी, भाई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। टोटल वो 7 टाइम्स रुकी है और हर टाइम वो कितने मिनट रुकी है भाई, 3 मिनट रुकी है। तो भाई इसके अलावा उसको और कितना टाइम लगेगा, इसके अलावा उसको टाइम लगेगा 7 × 3 कर लो, कितना प्यारे बच्चों, 21 मिनट। क्लियर। तो अगर वो कहीं पे भी ना रुकती तो वो 6 घंटे में पहुंच सकती थी, बट उसको रास्ते में 7 बार वो रुकी है, तो हर एक जब भी रुकी वो 3 मिनट के लिए रुकी है। तो 7 × 3 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 21। तो आप बोलोगे कि उसको जो टोटल टाइम लगा वो बेटा था 6 आवर 21 मिनट। तो जो बेटे क्वेश्चन अच्छे हैं, जनरली बच्चा इन क्वेश्चंस में गलती करता है, इसलिए मैंने समझा कि इनको मैं क्लास में ही डिस्कस करवाऊं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो कहता है एक कार है, वो चलती है, वो आफ्टर एवरी 1 आवर अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज कर लेती है। और उसने ये भी बताया कि उसने फर्स्ट किलोमीटर पे 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो प्यारे बच्चे देखो, उसने ये पूछा आपसे कि टोटल 12 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी कार, उसका क्वेश्चन ये है। अब वो खुद ही बता के गया है कि फर्स्ट आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 35। तो ऑब्वियसली अगले, इसका मीनिंग यही है कि उसकी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तभी बेटे उसने 1 आवर पे कितना कवर किया, 35 किलोमीटर कवर किया। और उसने ये भी बोला कि अब उसने आफ्टर एवरी 1 आवर्स, ठीक है, उसने अपनी स्पीड को 2 के हिसाब से इंक्रीज करना है। तो भाई अगले आवर में वो 35 की जगह कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर इसी तरह बच्चे 39, सो ऑन 41। इसी तरह बच्चे हमें नहीं पता कि 12 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर। अब बच्चे देखो, एक तो तरीका ये है कि सिंपली आप इनको ऐड कर लो 12 तक पूरा लिख के, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं, आपको पता है कि एग्जाम में टाइम कम है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अब स्टूडेंट देखिए, तो बच्चे देखिए, अगर तो मैं इसी तरह कैलकुलेट करने बैठा तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों देखिए, इसी क्वेश्चन को आप में से काफ़ी बच्चों को पता लग गया होगा कि हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, चाहे क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। क्लियर। बट इसको हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज होती है एपी सीरीज, उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर। तो अब देखो, अब उसमें एपी सीरीज की हेल्प से हम सोल्व करेंगे, ये एपी सीरीज ही बन गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब बच्चे देखो, इसमें फर्स्ट टर्म है मेरे पास 35, कॉमन डिफरेंस है बेटे, कॉमन डिफरेंस मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, चाहे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, कॉमन डिफरेंस कितना बेटे, 2। अब बच्चे हमें पता है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये 12, क्योंकि अप टू 12 आवर्स तक जाना है। क्लियर। तो मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, 2 होते हैं, बट इसमें क्या यूज होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बेटा। ठीक है। अब हमें कितने टर्म्स का निकालना, भी सम अप टू 12 टर्म्स का निकालना है। तो 12 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 35 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्यारे बच्चों बन गया 6, ये आ गया बच्चों 70,
और ये 11 इंटू 2 22। क्लियर। ये 92 इंटू 6 करोगे, 6 इंटू 92, तो इसको देखो बेटे क्या बना, ये तो बना 12, तो ये बच्चे कितना बन गया 552 किलोमीटर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसने पूछा क्या था। उसने बच्चे आपसे यही पूछा था कि अप टू 12 आवर्स वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा 552 किलोमीटर। तो इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बेटे रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसमें आपको ये जो मैंने पीडीएफ पकड़ी हुई है ये आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएंगी। तो नोट कर लीजिए इसको। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है अ पर्सन कवर इक्वल डिस्टेंस, उसने कवर किया बट डिफरेंट स्पीड से कवर किया, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 एंड 5। क्लियर। उसने अगर लेट्स सपोज उसने अगर अब 12 किलोमीटर डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, तो उसने नेक्स्ट 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से भी किया है, और नेक्स्ट 12 किलोमीटर उसने 5 की स्पीड से भी किया, और उसको टोटल ऐसा जो टोटल टाइम लगा उसको, वो कितना टाइम लगा उसको 47 मिनट। और उसने ये पूछा कि टोटल डिस्टेंस मीन्स कि वो जैसे 12 12 12 36 बन रहा है, ऐसे वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो अब बेटा इसको देखो, इस क्वेश्चन को, लेट्स सपोज कि डिस्टेंस कोई डी है, उसने पहले 3 के स्पीड से किया, ये कोई टाइम आ गया, फिर डिस्टेंस उसने डी 4 की स्पीड से किया, फिर डिस्टेंस डी उसने 5 की स्पीड से किया, ये टोटल टाइम उसका बन रहा 47 मिनट। मैंने डिवाइड बाय 60 क्यों किया, बिकॉज मुझे टाइम्स चाहिए आवर्स में, क्योंकि ये सारा डाटा किस में, किलोमीटर आवर्स में, किलोमीटर आवर्स में। क्लियर। ये क्या किया मैंने, ये बच्चा आपको पता है कि स्पीड इक्वलेंट टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर आप उससे ले जाओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आप टाइम निकाल सकते हो। ये सारा का सारा टाइम, तीनों बार का टाइम मिला के टोटल कितना था 47 मिनट। क्लियर। अब बच्चे इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम प्यारे बच्चों आएगा 60, तो ये बेटा बनेगा 20, डी को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, प्लस 15 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 47 अपॉन 60। ये तो बच्चों क्या हो गया, कट। तो ये देखो d इंटू ये 47 बन गया इक्वल्स टू 47, ये भी क्या हो गया, कट। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 1 किलोमीटर। तो d 1 किलोमीटर है। उसने बच्चों टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो कितने d है, 1 2 3। तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा कि टोटल डिस्टेंस जो है वो बेटा कितना है, 3 किलोमीटर है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5th। तो ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखेंगे, एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है, इनके रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, हम उन पे भी काम करेंगे। अब अच्छा देखो, एवरेज स्पीड में ना 2 तरह के कंसेप्ट बनते हैं। क्लियर। अब देखो भाई क्या होता है कि आप अपने घर से, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अपने घर से लेट्स सपोज कि मैं रेलवे स्टेशन गया, ठीक है। मेरी स्पीड थी, जब मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा था तब मेरी स्पीड थी लेट्स सपोज x किलोमीटर पर आवर। जब मैं वापस आया रेलवे स्टेशन से अपने घर, तब मेरी आते वक्त मेरी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। आपने क्या नोटिस किया कि जो मेरे आने जाने का डिस्टेंस है वो क्या है भाई, सेम है। क्लियर। मैंने सेम पाथ को ही फॉलो किया, जिस रास्ते में जाते वक्त गया था उसी रास्ते से मैं आते वक्त अपने घर वापस आया। जब भाई ये केस होगा, जब आने जाने का डिस्टेंस सेम हो और आपकी स्पीड क्या हो, डिफरेंट हो, जाते वक्त आपकी स्पीड कुछ और थी, आते वक्त आपकी कुछ और है, तब आपको एवरेज स्पीड कैसे आपने कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट लिख लीजिए कि डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स बेटे क्या थी, एक्स एंड वाई मेरी स्पीड है आने जाने की। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी एवरेज स्पीड डायरेक्टली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल लोगे। क्लियर। अब सेकंड क्या है कि मैंने कहीं जाना था, मैंने लेट्स सपोज कि मैंने रेलवे स्टेशन ही जाना है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले मैं अपना किसी क्रिस्टल चौक पे गया, ठीक है। वहाँ तक जाते वक्त मेरी स्पीड कुछ और थी, उसके आगे वाला जो डिस्टेंस था मैंने कुछ और स्पीड से कवर किया। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि लेट्स सपोज कि मैंने 100 किलोमीटर मैंने ट्रेवल करना था, फर्स्ट 40 किलोमीटर जो मैंने कवर किया वो मैंने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, जो अनदर 60 किलोमीटर था वो मैंने y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो उस केस में बच्चों आपके फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप बच्चे फॉर्मूला यूज़ करोगे सिंपल एवरेज स्पीड का,
टोटल डिस्टेंस जितना भी उसने कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम। इन जो दोनों जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, ये आपको अब मैं जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उसमें आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कहता है एक पर्सन P टू Q गया, देखो ये पॉइंट P, ये पॉइंट बेटा Q, उसकी जाते वक्त बेटा स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर जब वो जा रहा था, बट वाइल ऑन रिटर्निंग उसने अपनी स्पीड 50% इंक्रीज कर ली। इट मीन्स कि 50% इंक्रीज करके बच्चे क्या बन गया, 60 किलोमीटर पर आवर। आने जाने का डिस्टेंस बेटा बिल्कुल सेम है, तो डायरेक्ट वो आप फॉर्मूला यूज करोगे जो कंसेप्ट 1 वाला मैंने आपको बताया। तो बच्चों क्या ही आंसर होगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो बच्चों इसको सोल्व कर लो, ये बनेगा डिवाइड बाय बच्चों 100, डबल जीरो ये कट हो गया, तो 6 4 का 24, 24 इंटू 2 इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट एवरेज स्पीड वाला बताया। तो नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कहता है कि एक बच्चा है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, जब वापस रिटर्न करता है तो उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, उसने एवरेज स्पीड नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, कहता है कि टोटल टाइम उसको आने जाने में लगता है 5 आवर्स। क्लियर, तो कहता बताओ उसके घर से उसके स्कूल का कितना डिस्टेंस है। अब देखो हमें टोटल टाइम पता है और हमें आने जाने की स्पीड पता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्लियर, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज कि डिस्टेंस d है स्कूल का, जाते वक्त 3 स्पीड है, आते वक्त भी डिस्टेंस तो d ही रहना है, स्पीड होगी 2, तो टोटल टाइम बच्चे लग रहा है उसको 5 आवर। मैंने टोटल टाइम निकाल के इक्वलेंट टू टोटल टाइम के इक्वलेंट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, ये बन गया 6, ये बना 2 प्लस 3, d को मैंने कॉमन ले लिया, इक्वलेंट टू बच्चों 5, तो ये 5 के साथ 5 कट हो गया, तो d की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 6 किलोमीटर। उसने यही पूछा था कि उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। अगर उसने ये पूछा होता कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 6 प्लस 6 बच्चों क्या आंसर करते, 12 किलोमीटर। स्टूडेंट क्लियर है, तो नोट करिए इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। तो देखिए बेटे 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बच्चे ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड अनदर 12 किलोमीटर उसने कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता बता दो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। तो ये बच्चे अब आ गया क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो बेटा ये अब आ गया सेकंड कंसेप्ट जो मैंने आपको एवरेज वाला बताया, एवरेज स्पीड वाला, वो हम इसमें यूज़ करेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि इनको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो देखो बेटे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो देखो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना बन गया, टोटल उसने कवर किया था पहले 10, फिर उसने किया था 12, टोटल डिस्टेंस तो बन गया भाई 22 किलोमीटर। अब नीचे टोटल टाइम लिखना है, तो टोटल टाइम कैसे पता चलेगा, हमें ये पता ना कि उसने फर्स्ट वाला जो 10 किलोमीटर है उसने 12 की स्पीड से किया है, तो ये तो आपको पहले वाले का टाइम पता लग गया अभी। ठीक है, और उसके बाद आपको पता जो उसने अनदर 12 किया है वो उसने 10 की स्पीड से किया, आपको वो भी टाइम पता लग गया। तो ये बन गया भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, तो इसको बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर तो बन गया 22, नीचे बेटा ले लो एलसीएम तो बनेगा 60, तो ये बच्चे गया 5 पे, तो ये बन गया 50, और वो बेटा 6 पे गया तो वो बन गया 72। क्लियर, इस 60 को बेटा इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 22 डिवाइड बाय 5 7 12 122 बन गया। क्लियर, अब जितनी कटिंग होती कर लो, ये बेटा गया 11 पे, ये बच्चे गया 61 पे। तो अब देखो बच्चे ऊपर बन गया 660 डिवाइड बाय क्या बन गया 61। तो इसको अब देख लो, इसको अगर तो ऐसा लिखा हुआ है
तो ये आपका आंसर होगा। अगर सिंपल उसने फ्रैक्शन में पूछा है, तो अगर बेटा उसने डेसिमल में पूछा तो आपको प्रॉपर कटिंग करनी होगी। क्लियर। तो अगर उसने मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा तो वो भी मैंने आपको करना बताया हुआ है। तो अब देखते हैं उसने कैसे पूछा है। हाँ, उसने डेसिमल में पूछा है, तो इसका आंसर बेटे जब आप सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग ही रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 10.8 किलोमीटर पर आवर बच्चे। क्लियर। सो इसको भी नोट कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 8th क्वेश्चन क्या है, सेम इसी कंसेप्ट के बेसिस पे है। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, उसने 600 किलोमीटर टोटल कवर किया और नीचे मैं इनकी टाइम ड्यूरेशन भी लिखता जाता हूं कि टाइम को सेव करते हैं। प्लस अगला बेटा उसने 800 किलोमीटर कवर किया, कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो नीचे उनका टाइम भी लिखते थे कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट बच्चे उसने 500 किलोमीटर किया, स्पीड कितनी है बच्चे उसकी 400, तो ये भी टाइम पता लग गया। और लास्ट बच्चे उसने 100 किलोमीटर कवर किया और उसकी स्पीड कितनी थी 50। तो अब बेटा इसको आपको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखो बच्चे, सबसे पहले ऊपर ही कर लेते हैं। 6 और 8 कितना हो गया भाई, 14, 14 और 6 कितना हो गया, 2000। तो टोटल डिस्टेंस बच्चे आ गया आपका 2000। नीचे बेटा कटिंग कर लो जितनी होती है, ठीक है। ये 1 पे गया, ये बेटा चला गया किस पे, 20 पे, तो ये बच्चों देखो 0000 कट हो गया, ये 1 पे गया, ये बेटा किस पे चला गया, 2 पे। क्लियर। तो अब स्टूडेंट देखिए इसको सोल्व करो। क्लियर। 8 के टेबल पे बेटा ये 2 पे जाएगा और ये बच्चे चला जाएगा, सॉरी 4 के टेबल पे ये 2 पे जाएगा और ये बेटा चला जाएगा अपना 5 पे, तो ये हो गया 15/2 और वो बेटे आ गया आपका। सो देखिए बेटे इसको कटिंग करके देख लिया, ये बन गया 15/2 और ये बेटे आ गया था 20, ये था बच्चे 5/4 और ये था भाई 2। अब एलसीएम ले लो, नीचे तो भाई आएगा, ऊपर तो ये देखो भाई 2000 है, नीचे इनका एलसीएम लेके आ गया 4, 2 से किया तो ये बन गया 30 और 4 से किया ये बन गया 80 और ये तो 5 ही रहेगा और ये बनेगा 8। इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया भाई आपका 8000 डिवाइड बाय, नीचे इनका सम टोटल कर लो, ये बेटा बन गया 110, 110 और 115 और 123। क्लियर। अब देखो देख लो भाई, अगर तो इस तरह दे रखा है ये बेटे 8 है, अगर तो बेटे ऐसा दे रखा है तो यही आपका आंसर है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर उसने डेसिमल में दे रखा है तो आपको चेक करना पड़ेगा, जहां उसने फ्रैक्शन में दे रखा आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो देख लेते उसने किस में दे रखा है, उसने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर बेटे होगा 65/123 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी नोट कर लीजिए बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। देन 9th क्वेश्चन बच्चे देखिए, 9th क्वेश्चन में भी उसने बोला है कि एक कार है, हमें डिस्टेंस नहीं पता, टोटल डिस्टेंस कितना है, हम लेट्स सपोज 1 मान लेते हैं। क्लियर। उसने 1/3 डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट 1/3 उसने किया 20 की स्पीड से और जो लास्ट वाला 1/3 बचा था वो उसने किया 60 की स्पीड से। तो उसने हमें यही पूछा कि बता भी टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी। क्लियर। तो अब देखो भाई मैंने क्या कंसिडर किया था, टोटल डिस्टेंस क्या ले लो भाई, 1 ले लो। अब देखो उसने 1/3 जो डिस्टेंस था उसने किया था 10 किलोमीटर की स्पीड से, अगला जो 1/3 था उसने 20 की स्पीड से किया, फिर जो लास्ट 1/3 था उसने 60 की स्पीड से कवर किया। कुछ भी नहीं था यार। क्लियर। कुछ बच्चे एक्स लेंगे यार, देखो लास्ट में तो आपने कटिंग करनी है तो आप क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको सोल्व करते हैं, 1 अपॉन ये बेटा बन गया 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180। तो बच्चे इनका एलसीएम होगा नीचे 180, तो ये बेटा बनेगा 6 + 3 + 1, ऊपर बेटा 1, ये 180 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया 180 और नीचे बेटे देखो 6, ये कितना होगा 10। तो आपका प्यारे बच्चों क्या ही आंसर आ गया भाई, इसका आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन था भाई, कौन सा, 9th क्वेश्चन था। क्लियर। तो इसको नोट करो, हम आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन।
वो कह रहा है कि अगर कार अपनी एक्चुअल स्पीड का 5-7 स्पीड पे चलती है तो उसको डिस्टेंस 40 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम बेटे लगता है? उसको टाइम लगता है 1 आवर 48 मिनट 40 सेकेंड। मैं चेक कर लेता हूँ, यही टाइम है एक बार। 1 आवर 40, हाँ ये बेटे इंटरचेंज कर लो, ये 40 है, ये 48 है। क्लियर स्टूडेंट? अगर वो अपनी स्पीड का 5/7 पे चलती है तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगता है। तो बताना ये है कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है। क्लियर? अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो भाई यार स्पीड तो ये तो उसकी वो स्पीड है जो उसकी 5/7 है। तो भाई ये भी निकालने के लिए तो मुझे यूनिट सेम करने है। ये अगर आर्स है, इसमें को भी आर्स में कन्वर्ट करना, इसको भी आर में। क्लियर? तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, इसको करने के लिए डिवाइड बाय 3600 करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो भाई, इनको एडिशन करते हैं, एलसीएम लेके इनको बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है? तो एलसीएम बच्चे आ गया ये भाई कितना, 3600। क्लियर? तो ये बच्चों आ गया 3600। तो ये 60 से मल्टीप्लाई होके जब बन जाएगा 2400 और प्लस ये भाई कितना रहेगा 48। ये बन गया 6048 डिवाइड बाय 3600। ये आ गया भाई हमारे पास टाइम। क्लियर? इसकी अगर कटिंग होती तो कटिंग कर लो भाई आप। ठीक है, देख लेते हैं अगर कटिंग हो रही है तो। 6 के टेबल पे देखो भाई, ये चला गया 600 पे और ये गया भाई 100। 8 6 का 48। आगे भी कटिंग हो रही है, आई थिंक सो अगेन एक बार हो जाएगी। ये गया भाई 100 पे 6 के टेबल पे, और इसको कटिंग करके देख लो, 1 पे गया 4, ये 6 पे गया, ये 8 पे गया। तो ये बेटा आपके पास आ गया 168/100। आपने टाइम निकाल लिया और आपको बेटा स्पीड पता है कितनी है, सॉरी डिस्टेंस पता है 42। तो आप स्पीड निकाल लो भाई। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे 168 इंटू बच्चे मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया। जो नीचे 100 था ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर? ये 1 पे गया बेटा, ये 4 पे गया, 4 1 पे गया। तो बच्चों क्या ही आगे स्पीड मेरे पास 25। अब देखो बेटे, उसने 5/7 की स्पीड से चला था। तो मैंने आपको ऑलरेडी फ्रैक्शंस का काफ़ी आप पे काम किया है। तो अगर 5/7 है तो इसका मीनिंग कि उसकी एक्चुअल स्पीड बच्चे ये थी। ये स्पीड बेटे कौन सी है? ये जो अभी आपने फाइंड आउट की है। ठीक है, इस स्पीड से वो चला, वो ये वाली स्पीड थी। अगर 5 की वैल्यू 25 है, 5 की वैल्यू अगर 25 किलोमीटर पर आवर है तो 1 की वैल्यू बेटा क्या होगी 5, और प्यारे बच्चों 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 की वैल्यू होगी 35 किलोमीटर पर आवर। तो उसने यही पूछा था कि आपकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, तो वो बेटा कितनी होगी 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपकी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए। सो ओके स्टूडेंट, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? होप आपको जो आज में क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको सारे क्लियर हुए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे, ट्रिकी थे। जनरली जो बच्चा एग्जाम में सिली मिस्टेक के कारण इनको गलत कराता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लासेस में हम रिलेटिव स्पीड पे काम करेंगे, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और हम बोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट भी क्लास में ही डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको हम डे बाय डे सोल्व करते जाएंगे। 2 दिन क्लास ना आने का कारण यही था कि मैंने क्लास रिकॉर्ड करी थी, वो किसी एरर की वजह से वो सारी कॉल डिस्टर्ब होगी मेरी फाइल। क्लियर? सो मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको जो भी क्लास में जो मैं टीच करता हूँ, जो उसकी जो पीपीटी होती है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको फाइल मिल जाएगी उस टेलीग्राम ग्रुप में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।